इधर धर्म नगरी हरिद्वार की अब हम बात करेंगे। हरिद्वार अब अपने विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी, चंडी देवी और मनसा देवी के अलावा अन्य पौराणिक धार्मिक स्थानों को भी प्रमुखता से सामने लाने की तैयारी में है। बताते चले कि पर्यटन विभाग ने एक नई पहल करते हुए अल्पज्ञात तीर्थ स्थल यात्रा नाम से एक नया टूरिस्ट रूट तैयार किया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अलावा जंगलों और ग्रामीण इलाकों में स्थित प्राचीन मंदिरों को शामिल कर दिया जाएगा, जिनका उल्लेख धार्मिक इतिहास में है, लेकिन वे मुख्य धारा के दर्शन स्थलों में नहीं आ पा रही हैं। विभाग का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को संगठित रूप से इन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले मंदिरों तक पहुंचाया जाए। इस पहल का स्थानीय पुजारियों और लोगों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो साल प्राचीन मंदिर है, तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि यहाँ पर जो यात्री किसी को पता नहीं है, यहाँ पर जीर्णोद्धार हो, अच्छा बने, यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो, तो यात्री यहाँ पर आए और यहाँ पूजा पाठ करे आके। रोज रुद्राभिषेक होते हैं, हवन होता है, जप होते हैं, ब्राह्मण लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उनका भी कुछ काम चलेगा। जनपद जो है वो अल्पज्ञात जो हमारे मंदिर हैं और उन मंदिरों को श्रेणीबद्ध सूचीबद्ध करने की योजना बनाई जा रही है और उसको सूचीबद्ध करने के उपरांत जो पर्यटक और स्थानीय लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो कि उन मंदिरों से अभी विज्ञ नहीं है, तो उनको घुमाने की, उनको दिखाने की, उनके प्रचार प्रसार करने की योजना हम लोगों ने बनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे सिद्ध सरोवर हो गया, सिद्ध कुटीर हो गया, पंचलेश्वर हो गया, बिल्केश्वर, मतलब बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, चूड़ियाला मंदिर हो गया। तो इन मंदिरों को स्थानीय लोग तो जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उनके पीछे जो मंदिरों के पीछे जो पुरानी स्टोरी है, किंवदंती है, उनको नहीं जानते। तो उसको संग्रहित करके जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये अल्पज्ञात मंदिरों की एक श्रृंखला को बना करके प्रचार प्रसार किया जाए और टूरिस्ट तक पहुँचाया जाए। देखिए, सरकार का बहुत सराहनीय कदम है जो सरकार उठा रही है। और ये जो अल्पज्ञात मंदिर है, लोकल लोगों को तो इसका मालूम है, लेकिन जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, उनको इनका ज्ञान नहीं है। उसके लिए सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जैसे हमारे सिद्धस्रोत मंदिर है, वृंदवासिनी है, कुंडी सोता महादेव है, जो जंगल में हमारे विराजमान मंदिर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कदम है और टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा इससे। बिल्कुल, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, चाहे उसमें लोकल हो, चाहे वो यात्री हो, सरकार के सराहनीय कदम द्वारा उनको इसकी जानकारी मिलेगी। इधर देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के मद्देनजर उत्तराखंड के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई है और इसी क्रम में हरिद्वार के थाना सिडकुल में क्षेत्र स्थित देसू चौक पर पुलिस और विभिन्न विभागों ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। बताते चले कि इस दौरान सीओ ट्रैफिक संजय चौहान और थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा की मौजूदगी में भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। प्रत्येक वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी यहां पर ली गई। साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारतीय भी टीम में शामिल रही, जिन्होंने प्रतिबंधित दवाइयों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की। सीओ चौहान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। जी, मैं बताना चाहूँगा, जनपद क्या था, ये पुलिस मुख्यालय स्तर से हमारे पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान जारी है। हमें मुख्यालय से सूचना प्राप्त होते हैं कि आपको इस समय तक चेकिंग कर दें। उसमें संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई इस तरह का क्राइम घटित ना हो जिससे हमें नुकसान हो। हाँ, चेकिंग में देखिए फर्क तो पड़ता ही है। जब चेकिंग होती है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब से लगातार चेकिंग चल रही है, आपने देखा होगा हमारे प्रदेश में कोई घटना नहीं और इसमें काफ़ी चीज़ें एनडीपीएस से संबंधित या इलीगल सामान जो है वो जब्त किया गया है, चालान कार्रवाई भी की गई है और लगातार ये बहुत फ्रूटफुल है चेकिंग लगातार चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे चेकिंग चल रही है और हमारे जनपद के जो प्रधान साहब हैं उनका निर्देश भी रहता है बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग करनी है। तो आप देखें, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, वेपन भी है और इस समय मैं डेंसी चेक पकड़ा हूँ, थाना सिडकुल के अंतर्गत आता है ये। हमारे साथ में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मैम भी है, तो वो भी सहयोग करने के लिए आई है कि अगर उससे संबंधित कोई रिकवरी होती है तो उनका सहयोग भी प्राप्त होगा।